बाबू देखो बोली मेरी। चलो जैसे ऑन करो, बिट्टू बाबू ऑन कीजिए, आदित्य ऑन कीजिए, देखो आपको समझाते बाबू। है ना, देखो अनुष्का क्या बोली। धीरे धीरे तेज हो जाना अनुष्का, एकदम धीरे धीरे मेरा बच्चा सब तेज हो जाएगा। अनीसा लक्ष्मी ऑन करो बाबू। तेजस्वी ऑन करो। आदित्य से ऑन करो जी। आदित्य बाबू ऑन करो जी। देखो शैतान, हम क्या पढ़ा रहे हैं सर, हम आपको सर्किल पढ़ा रहे हैं, ठीक सर। तो सर्किल में थ्योरम बताए हैं, क्या क्या बताए हैं, शांति से सुनना। उसी सब थ्योरम पे बाबू आपका बेस क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको थ्योरम क्या बताया बाबू, कि मान लो कोई सर्किल है ना, और ये कॉर्ड है ना, ठीक। और ये सर्किल का सेंटर है, ठीक। तो सेंटर से कॉर्ड पे अगर कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करोगे भोला मेरा, तो इस कॉर्ड ए बी को क्या करेगा, जिस पॉइंट पे आप परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हो, मान लो ओ एफ हो गया। सेंटर से किसी सर्किल में बाबू, सेंटर से अदिति किसी कॉर्ड पे अगर परपेंडिकुलर ड्रा करते हो, तो इस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता। मतलब ये अगर 5 सेंटीमीटर होगा तो ये कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक, ये थ्योरम है बाबू, इसका प्रूफ भी आपको बता दिए, पहला थ्योरम। उसके बाद आपको क्या बताया बाबू, कि अगर कोई सर्किल है, इसका कन्वर्स, कोई सर्किल है भोला, सेंटर है बाबू, सर्किल है ना, सेंटर है, कोई सर्किल है, एक मान लो कोई कॉर्ड है ना, ठीक। तो यदि बाबू सेंटर से कोई लाइन ड्रा कर रहे हैं जो कॉर्ड को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो डेफिनेटली ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। बताए थे ना। हाँ सर। किने बोला। हाँ बाबू निको, शांति से थ्योरम सब याद करते चलना निको, फिर बाबू संडे को आपको कूटते हैं। नेक्स्ट थ्योरम नंबर ये था बाबू। आगे आपको क्या बताया था बाबू, कोई भी सर्किल है भोला, है ना, ठीक। तो अगर दो कॉर्ड इक्वल है, कॉर्ड क्या इक्वल है, तो अगर दो कॉर्ड इक्वल है भोला, तो सेंटर से क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस पे होगा। मान लो ए बी और सी डी दो कॉर्ड है भोला मेरा, नहीं हो सकता है, और ये दोनों कॉर्ड की लेंथ इक्वल है, तो ये सेंटर से क्या होगा, इक्वल दूरी पे होगा। मतलब ओ एफ अब बराबर ओ ई, सेंटर से बाबू अगर इक्वल कॉर्ड है तो वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे होते हैं। वैसे प्रूफ कर सकते हो, यहाँ से एगो ट्रायंगल बनाओ, इसका एगो ट्रायंगल बना दो, ऐसे करके कॉन्ग्रुएंट कर दो। आपको फिर ये भी बताएं बाबू, कि अगर कोई भोला मेरा, है ना, बड़का कॉर्ड है, एगो क्या है बाबू मनो, छोटका कॉर्ड है ना। कोई सर्किल का सेंटर है भोला मेरा, एगो बड़ा कॉर्ड है, एगो छोटा कॉर्ड है, ठीक। तो जो बड़का कॉर्ड होगा उस सेंटर के नजदीक होगा दीदी, और जो छोटका कॉर्ड होगा उस सेंटर से क्या होगा, दूर होगा, है ना, ठीक। तो ये सब थ्योरम आपको हमने बताया है, ठीक सर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सर्किल का सेंटर से बाबू परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करोगे तो कॉर्ड को बाइसेक्ट। इसी सब थ्योरम पे बेस क्या है, कुछ कुछ क्वेश्चंस है, तो एक दो क्वेश्चन हुए से जल, बाकी कुछ और करते हैं कि नहीं। लब से वीडियो ऑन करो, नहीं तो आके संडे को कूट देंगे, ठीक। तो क्वेश्चंस क्या करे बाबू, फिर इसका कन्वर्स बाबू, जो सेंटर के नजदीक अगर ये लाइन छोटा है तो ये कॉर्ड बड़ा होगा, है ना देते। हाँ सर। नेक्स्ट मेरे लाल, अब इसी पे बेस क्या है, क्वेश्चंस है। क्या क्वेश्चंस है समझना, तो ललित टॉप टाइप का करवा दिए बाबू, है ना साक्षी। हाँ। नेक्स्ट बोले आगे निशा, क्वेश्चन पढ़ेंगे डायग्राम, आपको यही क्वेश्चन दिया हुआ, अच्छा खासा अच्छा क्वेश्चन है ना। स्कूल वगैरह में टीचर पूछ देगा आदित्य बाबू कि नहीं, आदित्य ऑन करो, पहले आपसे ऑन करो जी। नेक्स्ट भोला मेरा क्या करा, इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, कोई मान लो सर्किल है, रेडियस 5, रेडियस होगा, नहीं हो सकता है। हाँ सर। एबीसीडी आर टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, दो इसमें पैरेलल कॉर्ड है, एगो 8 है एगो 6 है। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉर्ड्स, दो कॉर्ड की दूरी निकालना जब दोनों क्या रहे, सेम साइड में रहे। मतलब क्या सर, शांति से समझना था, बड़ा बड़ा सर्किल बनाते हैं, है ना, समझ समझ के बनाते हैं, ज्यादा छोटा हो गया। नेक्स्ट बोला, मान लो बाबू कोई इस तरह से सर्किल है, नहीं हो सकता बोला मेरा, काहे नहीं हो सकता, कोई आपत्ति है ना, इस तरह से सर्किल है बोला मेरा, है ना।
अब बाबू दूगो कॉर्ड है बाबू साक्षी, पहले शांति से समझो उसके बाद करते हैं। दूगो कॉर्ड है और दोनों कॉर्ड पैरेलल है। अब क्या कह रहा है, एक केस में सेम साइड ऑफ द सेंटर, सेंटर के एक ही साइड में। तो मान लेते हैं सर एगो कॉर्ड ऐसे है ए बी, नहीं मान सकता, दूगो कॉर्ड है सेंटर के एक ही साइड में, दूसरा में सेंटर का अपोजिट साइड में, एगो एने एगो एने, ठीक। तो दूगो कॉर्ड कैसे पैरेलल है एक ही साइड में, तो इधर ही कहीं मानना। तो ऐसे नहीं ना कर सकते, ऐसे नहीं ना कर सकते, पैरेलल मतलब इसके नीचे बहु चाहे ऊपर करोगे, इसके ऊपर करो चाहे इसके नीचे पैरेलल करो, है ना, जहां करने का मन है वो करो। मान लो ये दूगो कॉर्ड ए बी और सी डी हो गया, कोई आपत्ति है तब बोला। इन दूगो कॉर्ड हको सर्किल के सेंटर के एक ही साइड में, लेंथ दिया हुआ एगो 8 सेंटीमीटर एगो 6 सेंटीमीटर। तो जो बड़का वाला कॉर्डवा है डेफिनेटली जो बड़ा होगा वो 8 सेंटीमीटर होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये बड़ा वाला कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर हो गया। कोई प्रॉब्लम है तब बोलिएगा, और नहीं तब बात आगे सुनिएगा। बड़ा वाला 8 सेंटीमीटर, छोटा वाला कितना 6 सेंटीमीटर, है ना। ठीक, पहले समझो, है ना बाबू, पहले समझ लो उसके बाद फिर ड्रा। तो कह रहा दोनों कॉर्ड के बीच की दूरी, ये दोनों की बीच की डिस्टेंस निकालना कितना होगा। कब, जब सर्किल का रेडियस दिया हुआ है बाबू मेरे, सर्किल का मान लो रेडियस दिया हुआ है। भोला निशा शांति से समझना निशा, ये सर्किल का रेडियस हो गया, है ना, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। तो आपको ये दोनों कॉर्ड की डिस्टेंस निकालना इजी तो है सर। कैसे सर, ऐसे सर, शांति से समझा सर। मान लो सेंटर वो हो गया, आए मेरे लाला दीदी, सेंटर से कॉर्ड ए बी पे वो लाइन परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो, ले ली। तो इस ए बी कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, मतलब ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा भोली, और ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। बात समझ में आता है, अभी ना बताया, सेंटर से किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे साक्षी तो बाइसेक्ट करेगा, तो ये पूरा 8 तो करा था 4 4। हाँ सर, हमको बीच का डिस्टेंस निकालना। तो बाबू ये जिस पॉइंट पे आएगा मेरे लाल, ओ से मान लो तो ई पॉइंट पे आ गया। अभी बाबू बाद में आप फिगर बनाना, अभी काट कूट छाट छूट बहुत होगा, है ना? समझो ना, हम तो आसानी से मेरे ये इरेज कर लेते, आप कैसे करोगे, इसीलिए पहले समझ लो फिर करते रहना नहीं सर। ठीक सर। तो बाबू वो ए ई कितना, 4 सेंटीमीटर, ए बी आर 4 सेंटीमीटर। हाँ सर। नेक्स्ट, ओ ई की वैल्यू नहीं निकाल लेगा पाइथागोरस थ्योरम लगा के, ये 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, वो ही निकल जाएगा। पहले आपको बता देते फिर लिख देंगे। 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तब 25 और 4 का स्क्वायर 16, 25 - 16 कितना, 25 - 16 8, 25 - 16 कितना 9 हो जाएगा। अरे 25 - 16 9 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर करोगे तो ओ ई कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। अदिति कैसे आया मेरे लाल, बता रहे हैं, है ना। ओ ई कितना आ जाएगा, अरे 25 5 का स्क्वायर, अब माइनस बाबू 4 का स्क्वायर, तो 25 - 16 9, 9 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, वही आ जाएगा। ठीक सर, ये तो कहानी हो गया। नेक्स्ट भोली आगे क्या करना है शांति से समझना। फिर ओ से बाबू परपेंडिकुलर कहाँ ड्रा करेंगे, ई इतना हुआ। अभी शांति से समझो, फिर नहीं देखोगे ना तो फिगर फिर नहीं समझ में आएगा। हमको दोनों का बीच का डिस्टेंस निकालने का रहा। ठीक सर। नेक्स्ट मेरे लाल, अब ओ ई से, ओ से बाबू परपेंडिकुलर सी डी पे, सेंटर से बाबू एक लाइन ड्रा करो जो बाबू सी डी को बाइसेक्ट करता है, इस तरह से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेंगे, है ना। सेंटर से बाबू, अब इस कोड को भूल जाओ बी को सी डी को, तो सेंटर से ओ से ई एफ बाबू, है ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रा करेंगे। तो सी डी कोड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो टोटल 6 ना है भोली, टोटल ये लेंथ सी डी का कितना है सर, 6 है। तो बाइसेक्ट करेगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर, है ना। हाँ सर, समझना शांति से, है ना। हाँ ए दिताउन करो जी। नेक्स्ट मेरे लाल, करो कमाल, नेक्स्ट मेरे लाल। आगे बाबू क्या करेंगे भोला मेरा, मेरा कहाँ गया हथियार, स्केल कहाँ गया, यहाँ। आगे हम लोग क्या करेंगे सर, है ना, इसमें चलेंगे निको, ओ से सी मिला देंगे, ओ से क्या करेंगे सी मिला दो। तो कौन से ट्रायंगल में चलेंगे साक्षी,
ट्रायंगल इसमें ओ, इसमें ओ सी एफ में, इसमें चलो, है ना। ओ से सी कितना, 5 सेंटीमीटर। शांति से समझो, ओ से सी कितना दी थी, 5 सेंटीमीटर का है रेडियस, रेडियस 5 दिल्ली हक है। तो ओ से सी कितना हो जाएगा, 5 सेंटी, हौच पौच हो जाएगा फिगर, प्लाई कर रहा है बहु, नहीं शांति से देखोगे हौच पौच हो जाएगा निशा, आराध्या। ओ से सी कितना 5, और इस सी एफ कितना 3, तो आपको ओ एफ नहीं निकल जाएगा। ओ से एफ की लेंथ कितना निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा मेरे लाल, ओ से एफ की लेंथ, हाँ सर निकल जाएगा सर। ओ से एफ की लेंथ निकलेगा कि नहीं निकलेगा, काहे नहीं निकलेगा, ओ से एफ की लेंथ निकल जाएगा ना। हाँ मेरे सर, ये 5, 25 का स्क्वायर माइनस बाबू 3 का स्क्वायर 9, 25 माइनस 9 16, 16 करोगे तो ओ एफ कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ओ एफ कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो ये पूरा 4 है को, और ओ ई 3 है, ई का ई एफ का लेंथ नहीं निकल जाएगा। अरे ओ एफ 4 सेंटीमीटर हो गया, और जिसमें बाबू अनिशा ओ ई आ गया 3 सेंटीमीटर, तो ई एफ मेरा कितना हो जाएगा 4 माइनस 3 1 सेंटीमीटर। तो यही दो कॉर्ड के बीच की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर। कब कब कब, जब 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 दोनों कॉर्ड बाबू सेंटर के एक ही साइड में है। दूसरा केस में बाबू कॉर्ड अपोजिट, एगो इधर एगो इधर रहेगा, है ना। तो यही करना था, ई एफ का कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो क्या किया सबसे पहले बाबू, ए बी कॉर्ड से बाबू आप ओ ई निकाल लो पाइथागोरस लगा के, फिर सी डी कॉर्ड से बाबू आप बाबू ओ एफ निकाल लो, तो ओ एफ पता चल जाएगा, सी एफ ओ ई पता चल जाएगा, तो ये डिस्टेंस निकाल लेंगे, है ना निको। नेक्स्ट बाबू, तो यही करना था, है ना बाबू मेरे। ठीक सर, तो इन ट्राइंगल बाबू दिया हुआ क्या बोला, दिया हुआ मेरे बाबू, दिया हुआ बाबू मेरे कॉर्ड ए बी, कॉर्ड ए बी बराबर कितना 8 सेंटीमीटर, है ना बाबू, ठीक बोला। तो ज्वाइन बाबू ऐसे, चूंकि ओ ई परपेंडिकुलर ए बी, ओ ई मेरा क्या है वो परपेंडिकुलर ए बी पे, सेंटर से बाबू ओ ई को मिलाओगे परपेंडिकुलर होगा, इसलिए बोला मेरा ए ई बराबर कितना हो जाएगा, ई बी हो जाएगा, बराबर कितना 4 सेंटीमीटर, कितना देती 4 सेंटीमीटर रोशनी, है ना। हाँ हो गया। नाउ इन ट्रायंगल ओ ए ई में चलो, नाउ इन ट्रायंगल लिखे बोला, लिखिए अब आप लोग नाउ इन ट्रायंगल ए ओ ई में चलेंगे। ओ ए स्क्वायर क्या होता है सर, ओ ए स्क्वायर बराबर कितना ए ई स्क्वायर प्लस बाबू ओ ई स्क्वायर, पाइथागोरस लगा। ओ ए की वैल्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ए की वैल्यू दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और ओ ई निकालो। 5 का स्क्वायर पढ़ेबे किए भोला मनीषा, 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर मनीषा, 4 का 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर, अब प्लस कितना ओ ई स्क्वायर। 25 को इधर लेके आओ भोला मेरा, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 16 को इधर लेके आओ, -16 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर ओ ई स्क्वायर, 25 माइनस 16 कितना 9 हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर ओ ई स्क्वायर। नेक्स्ट बाबू मेरे, है ना। तो ओ ई बराबर क्या लिखेंगे, इधर आएगा बाबू, बतेबे किए थे, ओ ई स्क्वायर बराबर 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर अनिशा, तो ई बराबर कितना अनिशा, स्क्वायर रूट जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस माइनस लिखेंगे, लेकिन बाबू जनरली लेफ्ट माइनस नहीं होता है, तो मैक्सिमम वही ऐसे लिख देंगे, उधर जाएगा स्क्वायर रूट में आ जाएगा। बाकी आपको कारण बताइए कि बोला, तो 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना 3 सेंटीमीटर,
तो ओ ही चल गया, नेक्स्ट ओ ही आया, आगे भोला। लिखो इसको। तो ये सब क्वेश्चन आपको स्कूल में पूछे जा सकते हैं आदित्य बाबू। आदित्य ये लब शैतान ऑन करो जी, नहीं तो संडे को आके कूटते देर ना लगेगा। आज नेट मम्मी नहीं जी चल रहा कंप्लेन, सर। तो डाटा खत्म कर दिया जी। नो सर, वाईफाई अच्छे से नहीं कर रहा। कहाँ किसका लब वाला शुभ, लक्ष्मी वाला, धर्मवीर वाला जी, वाईफाई रिचार्ज करवाए जी। नो तो एगो मोबाइल से बाबू दुद्दू को थोड़ी क्लास चलता है जी, एगो नेटवर्क से बाबू दुद्दू को कीजिएगा तो वो सब नहीं चलेगा, वाईफाई लीजिएगा तो इसे थोड़ी चलेगा सही से। जल्दी लिखिए, आके चेक करते हैं इस सबको। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, इसमें 3-4 क्वेश्चन है ना निको। अब बुखार लगा शैतान तक कल वीडियो देखता ना जी, कैसे? जो छूटा उसका वीडियो देखता ना जी। कंप्लीट हो गया निको? बोलो सर थोड़ा सा रह गया है। यस सर, ये कोऑर्डिनेटर के बच्चा। अच्छा, धूल फंदे आता खाली खाली शैतानी नहीं, धूल ये फंदे। रुको, चैप्टर मेरे एनुअल एग्जाम में नहीं है सर। नहीं है तो आ जाएगा बोला, टेंशन क्या होगा। ये चैप्टर जल्दी एनुअल लिखिए, एग्जाम में नहीं है तो आ जाएगा बोला, इस बार नहीं आएगा, अगला बार आएगा, दिक्कत क्या भर में। जल्दी लिखो, आगे बाबू मेरे। सर तो अब, हाँ बोला। सर मोबाइल का कैमरा में ऐसा क्या रहता है कि भूत का फोटो आ जाता है? शैतान मोबाइल के कैमरा में भूत का फोटो आ जाता है बोला। वायरल हो रहा है। हाथ का पूरा गुद्दा खा गया सर भूत। हम भी देखे सर ये वीडियो। बहुत गंदा है। अरे झूठ मूठ ऐसे ही देखा बाबू, हम लोग तो कभी कोई वीडियो ना देखते बड़ी हैं। पहाड़ के पास। भेज देते हैं अच्छा सर। ठीक, अच्छा भेज देना। ये सब शैतान है, भूत भात के लिए। ठीक है, कहेगा चिल्लाए तो हम से कल। चिल्लाए। अच्छा ठीक, नेक्स्ट बाबू मेरे। तो हमको क्या बाबू, निकल गया सर? अच्छा ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दो। ओ ही निकल गया, ओ एफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ओ एफ निकालेंगे। तभी केस 1 में बाबू, तो ये सब स्कूल में पूछेगा आदित्य बाबू, ध्यान दीजिएगा। नौ बाबू है ना, गिवन बाबू सी डी बराबर कितना, फिर लिखेंगे बाबू। अगेन करेंगे, गिवन बोला दिया हुआ मेरे लाल, सी डी बराबर कितना, 6 सेंटीमीटर। ओ एफ परपेंडिकुलर क्या अदिति, ए सी डी। समझिए अदिति? हाँ सर। इसीलिए बोला मेरा सी एफ बराबर कितना, एफ डी, है ना, बराबर कितना, 3 सेंटीमीटर। कि नहीं? अब इन ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल्स ओ सी एफ में चलेंगे। इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ सी एफ में चलेंगे, है ना? हाँ सर। क्या लिखेंगे? वही गीत गाएंगे, ओ सी स्क्वायर बराबर सी एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर। यही गीत गाना भोला मेरा। ओ सी स्क्वायर बराबर कितना मेरे लाल, सी एफ स्क्वायर प्लस एफ ओ स्क्वायर कर सकता। ओसी दिया हुआ है, रेडियस है बाबू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सीएफ का दिया हुआ 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर दिया हुआ है। एफ ओ स्क्वायर बाबू निकालना है भोला मेरा, 5 का 25। जल्दी लिखो भोला मेरा, ये 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया प्लस एफ ओ स्क्वायर हो गया। इधर पकड़ के लाओ साक्षी, पढ़ लीजिएगा बाबू अलजेब्रा भोली। साक्षी, अनीसा, मनीषा, क्या करोगे? अलजेब्रा कुछ दिन पढ़ लो तो आपका है ना एडिशन सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। अक्षिता, 9 सेंटी, सेजल, सेजल का भी तो बाबू वही हाल है, धीरे धीरे बाबू ये सब भोली। 16 सेंटीमीटर स्क्वायर।
बताओ सेजल, अगर नहीं पढ़ी होती भोली यहाँ पे तो आप कहीं भी पढ़ते बाबू 9 का सिलेबस। पूरा इंडिया में कहीं भी पढ़ो बाबू 8 के बच्चे 8 का सिलेबस, 9 के बच्चे 9 का सिलेबस, और जिसका प्लस माइनस कमजोर है वैसी रह जाता है भोला मेरा। इसलिए क्या लिखेंगे मेरे लाल, F4 स्क्वायर बराबर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो F4 बराबर कितना, 4 सेंटीमीटर, स्क्वायर रूट 16 होगा। इसका बाहर निकालोगे तो F4 बराबर कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, है ना। इसलिए तो हम लोग बाबू अब ओ एफ निकल गया, एफ ओ या ओ एफ निकल गया, ओ ई निकल गया, तो ई एफ नहीं निकल जाएगा मेरे लाल। इसलिए भोला मेरा ई एफ बराबर कितना सर, ई एफ बराबर ओ एफ स्क्वायर या एफ ओ स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर। स्क्वायर कहा देंगे भोला मेरा। तो ई एफ बराबर 4 सेंटीमीटर माइनस 3 सेंटीमीटर। तो इसलिए भोली, इसलिए ई एफ बराबर कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर। तो यही हो गया डिस्टेंस बिटवीन टू कॉर्ड भोला मेरा, डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड। एक नंबर हुआ, फिर बी नंबर अभी करना है, डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड। छोटा सा क्वेश्चन था भोला, लेकिन आपको बाबू जाएगा एक पेज में। जल्दी लिखो, अभी बहुत सारे करने, जल्दी लिखो जी। या मनु शैतान ऑन करो जी। हाँ सर। ऐसा अपना अमन कहाँ गया जी, सपना क्या सर? अमन कहाँ गया जी, हमको नहीं पता। मारा पीटे चल गया जी सब बहन बहन में बाबू, खूब लड़ाई पिटी सब करते। जल्दी लिखिए, नेक्स्ट मेरे लाल। जल्दी लिखो बोला मेरा। तो इस टाइप का क्वेश्चन अदिति आ सकते हैं। बी नंबर कैसे करेंगे सर, ऑन द अपोजिट साइड ऑफ बाबू सेंटर, दो कॉर्ड है अपोजिट साइड, लिखो 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 मेरे बच्चे। सर 7 सेंटीमीटर आएगा सर अगला। अच्छी बात है, देखो बी नंबर बाबू, 7। बी नंबर बताएंगे नहीं, खाली समझाएंगे बाबू, खुद करना बोलिए नहीं सब बाबू, अच्छी था सब। बी नंबर में खाली सिखा देते बाबू, चूंकि आगे भी क्वेश्चन अभी बहुत सारा है। ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द बाबू मनीषा सेजल, ऑन द अपोजिट साइड ऑफ सेंटर क्या बरी, उल्टे में, अपोजिट साइड ऑफ सेंटर सेजल। ठीक ठीक सर। फिर से बनाएंगे गोला मेरे भोला, फिर से बनाएंगे, इसको इरेज करेंगे। देखो अंशु जी, शैतान बहुत पिटेंगे जी, शैतान बचपना जैसा करता है जी, बच्चा वाला क्लास करता अच्छा लगता है बाबू, ये सब शैतान। अब 10th का बोर्ड आएगा भोला, अगला साल बचपना के लेगी। नेक्स्ट मेरे लाल, देखो बाबू बी नंबर में क्या कह रहा है, बी नंबर में आपको खुद करना है। समझो समझो अदिति, ए अदिति सो रही बोले, अदिति सर हाँ सोना नहीं है जी, टेढ़ा हो गया जी, ये कौन बनता है जो। अबरी आपको क्या कह रहा अदिति बाबू, स्कूल में सर्किल हो गया अदिति, सर चल रहा है। चल रहा है, बोले अच्छी बात, तो फाइनल में आएगा ना तो सर्किल जी।
एनसीईआरटी चलता बुक आ रहा है। पूरा बुक आ रहा है, अच्छी बात है, बोलिए और अच्छी बात है। एनसीईआरटी चलता है, बोलिए दीदी क्या चलता है बबू? सर एनसीईआरटी। अब बोली तो लाइन बाय लाइन रट जाना बबू, एनसीईआरटी में क्या बोली मेरी। एक क्लास और कल एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन करवा देंगे बोला मेरा, है ना। देखो बाबू, अब ये क्या करा, दो गो पॉड है लेकिन करने उल्टे अपोजिट टू द सेंटर। तो एगो इधर मान ला, इधर इधर कोड मान ला ए बी इधर है, कई सेंटीमीटर? 8 सेंटीमीटर अनुष्का। अब सेंटर के अपोजिट साइड में एगो सीडी है ना भोला मेरा, एगो सीडी मान लो, ये 6 सेंटीमीटर का। तो कह रहा है दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालो। इजी है कि नहीं है बताओ। सेंटर से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा करोगे, ओ से मान लो ई पे परपेंडिकुलर, सेंटर से यही डिस्टेंस परपेंडिकुलर होगा, तो इसको अब बाइसेट करेगा तो ये भी हो जाएगा अक्षिता 4 सेंटीमीटर, ये भी अक्षिता 4 सेंटीमीटर। बाइसेट करता बोली, है ना लक्ष्मी? हाँ सर। यहां से बाबू इस पे परपेंडिकुलर सीडी कोड पे डालो लक्ष्मी रोशनी, ओ ई हो गया, इस पॉइंट को एफ दे दो। तो पूरा 6 है बाबू रोशनी, तो ये भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। सी से ओ को मिला लो भोली, ए को ओ से मिला लो, इस तरह से। रेडियस दिया हुआ है, रेडियस क्या कह रहा है, दिया हुआ आपको है 5 सेंटीमीटर। ये रेडियस आपको दिया हुआ है लक्ष्मी 5 सेंटीमीटर। तो आप ओ एफ नहीं निकाल लोगे पाइथागोरस लगा के, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये 4 हो जाएगा। और ओ ई नहीं निकाल लेगा पाइथागोरस लगा के, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये 3 हो जाएगा। तो अब यही बी सी डी और ए बी के बीच की दूरी, तो इसको सोल्व करोगे बाबू तो ये आपका 4 सेंटीमीटर आ जाएगा, और इसको सोल्व करोगे तो 3 आ जाए। पाइथागोरस लगाओगे ना जी, है ना, खुद करना, ये 3 आ जाएगा। तो इसको खुद सोल्व करना मेरे ला, है ना। इसका जो आंसर आएगा 7 आएगा। अरे कुछ करना है वो प्रोग्राम पाइथागोरस लगाओगे, निचला काम लगा। अब यो नहीं बने हुआ वो, तो एक चुल्लू पानी लो, है ना। अब बोले क्या करोगे, ऊपर पाइथागोरस 4 है, 3 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। ठीक सर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन मेरे ला 4 नंबर। 2 सर्किल भोला, इसको खुद करना भोला, आधा पेज छोड़ दो। सर्किल बना लीजिए, डायग्राम बना लीजिए। 2 सर्किल ऑफ रेडियाई गौरव 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। इंटरसेक्ट बाबू ईच अदर। कैसे कर रहा, इंटरसेक्ट कर रहा ईच अदर, एंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। कौन सा कॉर्ड बाबू सपना? कॉमन कॉर्ड मोनो। लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड 12 सेंटीमीटर। कितना? 12 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। लिखो, समझाते हैं। क्या कह रहा है सर? अब दो सर्किल बाबू कंपास वगैरह निकाल के बनाते हैं। लिखिए, समझाते हैं बाबू मेरे क्या कह रहा है। देखो मेरे भोला, क्वेश्चन आसान है बाबू, समझना है खाली थोड़ा सा। अदिति लिखो, अदिति, आदित्य शैतान। ए आदित्य बाबू जाग रहा है जी कि सुत गया जी? आदित्य यस सर। जागे रहना बोला। यस सर। जल्दी लिखिए क्वेश्चन नंबर 4 बाबू, जल्दी लिखो 4, फिर उस पर करना विचार। लिखो बेटो अनिशा।
तो मैं अपने बुक का क्वेश्चन भेज दूंगा। सर्किल में जी यस। भेज देना जी। ऐसे तो बन जाएगा भोला मेरा, फिर भी बाबू आपको शक्का लगेगा, किंतु परंतु बंधु भेज देना। नेक्स्ट मेरे लाल, देखो अगला क्या कह रहा बाबू। अगला कह रहा दूगो सर्किल है, क्या बाबू मेरे दूगो सर्किल है तो सर हमरा की कहते हैं। अब दोनों सर्किल क्या कर रहा है गौरव, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो दूगो सर्किल इंटरसेक्ट करेगा दूगो पॉइंट पे, तो दोनों का एगो कॉमन कॉर्ड होगा, है ना? और सर्किल का रेडियाई, दोनों सर्किल के रेडियस दिया और कॉर्ड का लेंथ दिया हुआ। तो आपको बाबू सेंटर के बीच की दूरी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है भोला मेरा, सेंटर के बीच की दूरी पूछ रहा है ना? हाँ सर। देखो मेरे लाल, करो कमाल। देखो मेरे लाल, दूगो सर्किल है, क्या भोला मेरा, दूगो सर्किल है। तो आप बड़ा बड़ा बनाएंगे तो अच्छे से आपको विजुलाइज होगा, छोटा बनाएंगे तो विजुलाइज नहीं होगा। ऐसे काम सिलिप इतना करता है जी। सर्किल तो बाबू क्या बाबू, दो सर्किल, आप लोग मम्मी जी का चूड़ी मांग लेना सोना वाला, बहुत स्लिप करता है। जस्सी सो गया जी, जस्सी नहीं सर। एक सर्किल है भोला मेरा, एगो सर्किल और है भोला, रेडियस अलग अलग है, तो एगो बड़ा बनाओ एगो छोटा बनाओ, है ना? दोनों सर्किल का रेडियस अलग अलग ना बाबू, तो एगो बड़ा एगो छोटा बनाओगे ना। ठीक सर, पार हो जाता है जी, बाउंड्री पार है भोला मेरा। चलिए, है ना? ठीक मेरे लाल, देखो क्या कह रहा, दो सर्किल बना, एगो बड़ा बनाना है एगो छोटा बनाना है, कि नहीं भोला? सर्किल का सेंटर होगा सर, ये सर्किल का क्या होगा, सेंटर होगा। ठीक मेरे भोला, यही दो सर्किल है, दिख रहा है बेटो कि नहीं दिख रहा जी बेटो? यस सर दिख रहा है। हाँ भोला, चलो नेक्स्ट बाबू मेरे, तो कॉमन कॉर्ड कौन होगा बाबू, ये दोनों सर्किल जहां कट करेगा भोला वहीं पे कॉमन कॉर्ड होगा। है ना निश्चित, ये हो गया सेजल, कॉमन कॉर्ड हो गया दोनों सर्किल का। इसको यहां से मिला दो तो पहले सर्किल का रेडियस, ये पहले सर्किल का रेडियस, इसको मिला दो भोला मेरा तो दूसरे सर्किल का रेडियस। एगो रेडियस 10 सेंटीमीटर, एगो 8 सेंटीमीटर, छोटा लग रहा था कर 8 सेंटीमीटर ले ला। दोनों सर्किल रेडियस अलग अलग है तो डेफिनेटली बाबू गोला अलग अलग साइज का बनेगा। तो आपको कह रहा है बाबू दोनों सर्किल के सेंटर की दूरी निकालेला, यही सेंटर से सेंटर दूरी निकालेला कह रहा है ना। मतलब एक सर्किल का सेंटर ओ मान लो तो एगो का सेंटर ओ डैश मान लो, इस पॉइंट को ए दे दो भोला मेरा, तो इस पॉइंट ए बी कॉर्ड हो जाएगा, यहां से सी दे दो, निकल जाएगा सर। देखो बाबू लिखो ड्रा करो फिर समझा देते हैं भोला मेरा। ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, इजी क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टफ नहीं।
ड्रा कीजिए भोला, अच्छे से गोला बनाइए मेरे भोला। ए अक्षिता, कैसे बंद हो गया भोली? सॉरी सर, मुझे तेजस्वी लगा ऑन है। हाँ अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। जल्दी से उसको गोला बनाओ मेरे भोला। तेजस्वी ऑन करो जी, बनाए जल्दी। देखो वो समझाते हैं, आसान क्वेश्चन है भोला मेरा। हाथ से पार लेते हैं। ये टोटल लेंथ 12 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है टोटल का टोटल? 12 दिया हुआ है मनीषा प्यारी बच्ची, 12 दिया हुआ है कि नहीं शांतनी? चलो हो गया, चलो समझा देते बाबू, समझ लीजिए। जल्दी करो बोला। अरे दूगो तो गोले बनाना बाबू मेरे, एगो 8 सेंटीमीटर एगो 10 सेंटीमीटर बना गोला। हो गया सर। चलो ठीक है, देखो समझो बोले मेरा ला, आपको क्या करा सर, देखो क्वेश्चन क्या करा समझना। दूगो सर्किल है सर, आई दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, तो कहीं कट कर रहा है मतलब दूगो पॉइंट पे कट करेगा। तो मान लेते ए बी पॉइंट पे कट किया, तो जो ए बी कोड है बाबू दोनों सर्किल के लिए है ना जी। अरे सर्किल नंबर ई वाला, इस सर्किल के लिए भी ए बी कोड है और इधर वाले सर्किल के लिए भी कोड ए बी है, मतलब ए बी कॉमन कोड है। ठीक ठीक, आगे क्या करा से, जब सर्किल का जो कोड है भोली साक्षी, तो इसका लेंथ दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, और एगो सर्किल का रेडियस 8 सेंटीमीटर, एगो का 10 सेंटीमीटर। तो आपको कहा दोनों के सेंटर के बीच की दूरी निकालो। तो आप क्या करो, इजी से भी आसान है, ओसी निकाल लो, को ओसी निकाल लो। तो अभी आपको बताया था वो सेंटर से बाबू ये कॉर्ड है ना, ए बी है, ए बी क्या कॉर्ड है, तो सेंटर से कॉर्ड पे अगर कोई लाइन ड्रा करते हो तो कॉर्ड को बाइसेट करता है। टोटल 12 है, तो ये कितना हो जाएगा भोली? 6 सेंटीमीटर। तो आप ओसी नहीं निकाल लोगे पाइथागोरस लगा के, ट्रायंगल एओसी में ओसी निकाल लो पाइथागोरस। 8 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, 64 माइनस 6 बाबू कुछ आएगा। फिर उसी तरह से मेरे लाल पाइथागोरस लगाओ, और इस साइड वाले ट्रायंगल में है ना, दूगो ट्रायंगल दिख रहा है ना, और सर दूगो तो ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं? अब ये जो दूगो ट्रायंगल दिख रहा है मेरे लाल, तो इधर ट्रायंगल ए सी ओ में पाइथागोरस लगावा, ओ सी निकाला, दोनों के जोड़ दा, ताली बजाते रहे। ये दोनों के जोड़ दोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो कुछ करना था नोनमा में पढ़ने ला देता, बताओ इजी है कि नहीं है ना? आप पाइथा ट्रायंगल एओसी में पाइथागोरस लगाओ, एक नंबर ट्रायंगल में ओसी निकालो, ए ओ सी ए ओ डैश सी में लगाओ, 2 नंबर ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा के ओ डैश सी निकालो, दोनों को जोड़ दो। यही ना करना है जी, कि नहीं साक्षी? आता समझ में साक्षी? नहीं आता? हाँ सर आता है। हाँ बहुत, तो यही तो करना नहीं साक्षी था। चलो लिखा शुरू करे बाबू मेरे। इन ट्रायंगल भोला एओसी में अब कितना थकेंगे बाबू? सॉल्यूशन बोला। इन ट्रायंगल किस में चलोगे? एओसी में चलोगे, एओसी में चलो। एओ स्क्वायर बराबर ओसी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर। एओ की वैल्यू देल है 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ओसी नहीं देला रहने दो, एसी दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। बाकी राम कहानी सब वही होगा, क्योंकि ए बी इज कॉर्ड, ओसी इज परपेंडिकुलर ऑन कट कॉर्ड ए बी, इसीलिए ए बी को बाइसेट करेगा, इसीलिए एसी बराबर 6 सेंटीमीटर। वो सब राम कहानी लिखना अपना है ना। ये 64 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर ओसी स्क्वायर, आइए 6 छक्का 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको पकड़ के इधर लाओ, इक्वेशन वगैरह कमजोर है तो पढ़ाएंगे भी। तो 64 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर ओसी स्क्वायर। ये इसको बाबू सोल्व करो मेरा, 64 माइनस 36 कितना? सोचो सोचो, 28 हो जाएगा जी। 28 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर ओसी स्क्वायर। तो ओसी स्क्वायर बराबर कितना? लेफ्ट राइट कर लो, 28 सेंटीमीटर का स्क्वायर।
हमको 2√7 28 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको निकालोगे तो 2√7 होता है, इसको निकालेंगे बाबू तो कितना हो जाएगा 2√7 हो जाएगा। हाँ सर, हेलो, हाँ जी आज पढ़ाई है जी, आज का चीज का छुट्टी मना रहा है जी, क्या नेट करो, टाइम हो गया जी, आ जाओ नेक्स्ट बाबू। अब 28 को ब्रेक करो मेरे लाल, तो कैसे करोगे 4 × 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 में से 2 बाहर निकल जाएगा तो 2√7 सेंटीमीटर स्क्वायर निकलेगा तो सेंटीमीटर बचेगा। ओसी निकल गया। इन ट्राइंगल ए ओ डैश सी में चलेंगे, इन ट्राइंगल बोला मेरा ए ओ डैश सी में चलेंगे, वही लिखेंगे सर ए ओ डैश का स्क्वायर बराबर बोली ए सी स्क्वायर प्लस सी ओ डैश सी स्क्वायर, जेकर वैल्यू दिल है उसका रखा। 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर ए सी बराबर कितना 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर और ओ सी रहे 10, ये 10 के 100 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस ओ डैश सी स्क्वायर। इधर मार के ले आवो लपेट के, -36 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर ओ डैश सी स्क्वायर। इसको घटाओ बाबू, 100 में 36 64 आ जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर ओ डैश सी स्क्वायर। तो ओ डैश सी की वैल्यू 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है, 64 का के 64 का कितना होता है 8 होता है। जैसे काय वीडियो बंद करता है जैसे, इसमें भी और क्वेश्चन है बाबू, सर्किल में आपको क्वेश्चन आना चाहिए सोल्व करने के लिए सर जी। सर इसका कन्वर्स कैसे होगा, एनसीईआरटी में है। इसका कन्वर्स है, अच्छा ठीक है वो करवा देंगे मेरे लाल, दिक्कत क्या, भेज देना जो भी कहीं भी किसी भी बुक से डाउट रहेगा भेज दीजिएगा। ओ डैश सी भोला मेरा, ओ डैश सी का स्क्वायर 64 सेंटीमीटर, अभी और क्वेश्चन है भोला मेरा, अभी खत्म थोड़ी हुआ। तो ओ डैश सी स्क्वायर रूट 64 सेंटीमीटर। अब ये तो मम्मी जी आप लोग को बचपन में पढ़ाई किए, ओ डैश सी बराबर 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसीलिए बिटवीन बाबू डिस्टेंस बिटवीन ओ डैश ओ डैश ओ बराबर कितना ओ सी प्लस ओ डैश सी, ओ सी की वैल्यू कितना आ गया 2√7 आ गया अब प्लस 8 सेंटीमीटर आ गया, यही ओ डैश बिटवीन हो गया। तो ओ डैश ओ, अब इसको बाबू सॉल्व करके डेसिमल में लिखना, सर 13.29 आ रहा है। √7 के वैल्यू बाबू आप लोग 2 पॉइंट कितना होता है 6 कितना होता है जी √7 के वैल्यू, √7 के वैल्यू एक पुट करना बाबू, सोल्व करना, डेसिमल में इसका आंसर लाना। सर ऐसे 2.6 आंसर कितना आ रहा है 13.2 सेंटीमीटर आ रहा है, वो सोल्व कर लेना, अभी तो बड़ा वाला चीज है मेरे लाल, इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट है। √7 का वैल्यू 2.24 होता लगता है, इसी कुछ करके होता होगा। सर पॉइंट मेंशन नहीं दे रहा है सवाल में, ऐसी दे रहा सिंपल। अरे बाबू आप ऐसे ही छोड़ दो, नहीं तो आता है तो ऐसे कर दो, दोनों सही है मेरे लाल, ई भी सही है को ई भी सही है को। अब स्कूल के टीचर के जैसे पसंद है को वो अपना करते रहना। लिखो मेरे लाल, जल्दी लिखो। नेक्स्ट भोला मेरा, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा चलेगा सर्किल, अभी अभी और बहुत खतरनाक खतरनाक थ्योरम सब है अभी इसमें, अभी तक आधो दिन इस क्वेश्चन में लगेगा भोला, उसके बाद एंगल वाला सब रहेगा भोला मेरा।
जल्दी लिखो जी। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी आप लोग को दिया रहता है बुक में। सबसे बड़ा चैप्टर यही है बोला लगता। नेक्स्ट मेरे लाल, देखो बोला जल्दी लिखो। क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 बोला सर अब आदित्य। कल करवाइए, कौची करवावे? कल करवाइएगा सर। एगो लिखो ना जी, कल करवाइए। एगो ही लिख लो तो एगो टाइप मेरा हो जाएगा ना भोला। एगो क्वेश्चन लिख लीजिए जल्दी से, एकदम बेचैन हो जाता है सब। 3 4 5 अभी है ना हम लोग के पास टाइम जी। 6 नंबर बाबू, आसान क्वेश्चन है। द डायमीटर भोला का सर 5 नंबर होगा। 5 होगा जी। द डायमीटर ऑफ सर्किल, द डायमीटर बाबू, द डायमीटर सी डी ऑफ ए सर्किल भोला of a circle with center, ये भी एगो अदर टाइप है। विथ सेंटर ओ आदित्य बाबू इज परपेंडिकुलर। नहीं समझ में आया सर। अच्छा लिखो ना जी, इज परपेंडिकुलर। वीडियो ऑन करके पढ़ेगा तो ऐसा होगा नहीं बाबू, नहीं समझ में आएगा। इज इवनिंग सर। परपेंडिकुलर, आओ नहीं। परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी। इफ बाबू ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, सी बराबर 3 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ सर्किल। क्या कैलकुलेट करना है? ये वाला नहीं समझ में आया जी मोनू शैतान? नहीं सही समझ में आया, जो लिखवा रहे हैं 5 नंबर वो नहीं, जो कौन थ्योरम नहीं समझ में आया। कैलकुलेट द रेडियस सर्किल अच्छा थ्योरम। क्वेश्चन। हाँ सर, समझ में आ गया सर। हमको लगा कि कौन सा ये कौन थ्योरम है। क्वेश्चन नहीं नंबर डायग्राम मेरा। सर, आ गया। ये भी एगो टाइप का क्वेश्चन है। ये सर्किल है मेरे लाल, एक डायमीटर है और ए बी कॉर्ड है। क्या दिया? ए बी कॉर्ड दिया हुआ इस तरह से। डायमीटर सी डी दिया हुआ इस तरह से भोला। डायमीटर सी डी दिया हुआ, ये सी डी दिया हुआ है भोली। कहाँ पे कट कर रहा है? यहाँ पे कट कर रहा। गुड इवनिंग सर। डायमीटर और सी डी, कहते थे लोग तेरे पास। सी ई बाबू, सी से ई, नीचे से सी डी लोग होला। सी डी है और गुड सी से इवनिंग सर। आई शैतान, सी से ई दिया हुआ आपका। गुड इवनिंग रेडी सर। आए, रेडियस निकालना है। क्या निकालना है मेरे लाल? रेडियस निकालना। पॉइंट ओ है ना, डी निकालना है। कुछ नहीं करना बाबू। ए बी कोड दे लेना जी। ए बी 12 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये 3 सेंटीमीटर, इसे ई दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, वही निकाल लो। वही निकाल लो बोला। रेडियस आपको बाबू, रेडियस तो निकालना है ही है मेरे बोला, रेडियस तो निकालना है ही है। ठीक, तो थोड़ा दिमाग लगाओ। नहीं बनेगा तो बताएंगे फिर। इसको 5 खुद सेंटीमीटर रेडियस आएगा। है ना, नहीं आएगा बाबू तो फिर बताएंगे। 5 सेंटीमीटर नहीं आएगा बोला मेरा।
सर डायमीटर का ऐसे ही पढ़ाता है सर, ऐसे नहीं पढ़ सकते सर हॉरिजेंटल। फिगर जैसे रहेगा वैसे ना बाबू, फिर क्वेश्चन के अनुसार फिगर में ना बाबू करोगे भोला। आप हॉरिजेंटल पढ़ो, क्या दिक्कत है जी? जो फिगर में दिया हो क्वेश्चन के फिगर में भोला वैसे ना करोगे जी, आप डायमीटर कैसे बना सकते हो? ठीक है, इसको बना के बाबू बनाना नहीं, सर तो पापा जी को फोन कर, एक को क्वेश्चन नहीं बनाओगे तो फोन कर देंगे आदित्य बाबू।